भारतीय नेवी ने पाकिस्तान को मैसेज दे दिया है, बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया है हमारी नेवी की तरफ से, जरूरत पड़ने पर सटीक निशाना लगाएंगे। ये संदेश नेवी की तरफ से दिया गया। डीजी नेवल ऑपरेशंस एएन प्रमोद की तरफ से कल साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि पाकिस्तान की सेना बखूबी जानती है, पाकिस्तान ये बखूबी जानता है कि हमारी नेवी की ताकत कितनी है और हम कहां तक पहुंच गए हैं। अगर पाकिस्तान को हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं, कहां कहां पर हमारे निशाने हैं, ये सब कुछ हम फिलहाल तय कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं। Wings to resolve launched with precision where deterrence meets decisive action। जी हाँ, कॉम्बैट रेडी। और आपको याद होगा कि जिस दिन ऑपरेशन सिंधु को अंजाम दिया जाने वाला था उससे एक दिन पहले भी हमने इसी तरीके की एक एक्सपोस्ट देखा था जिसमें हमारी नेवी के डेटरेंस की, हमारे नेवी के डिसिसिव एक्शन की, कॉम्बैट रेडी एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ, ये बातें शेयर की गई। ये भारत के नेवल क्षमता को बताता है। आपको बता दें, कराची भारत के निशाने पर रहा है और भारत जब चाहे अपना पराक्रम दिखा सकता है। ये भारत का संकल्प है, सटीकता है और ये भारत कभी भी कर सकता है और ये पाकिस्तान जानता है। इसलिए पाकिस्तान गिड़गिड़ा कर कहता है कि उसे भारत के साथ सीज फायर चाहिए, उसे शांति चाहिए। संकल्प के पंख सटीकता के साथ प्रक्षेपित किए गए, जहां निवारण निर्णायक भाग से मिलता है। जी हां, इसे आप यूं कहें, कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में भारतीय नेवी हमारी तैयार है। ये पाकिस्तान को मैसेज है। मनीष, देखिए, ये पाकिस्तान को क्लियर और डायरेक्ट मैसेज है। आपने डीजी नेवल ऑपरेशन कल वाइस एडमिरल एएन प्रमोद को सुना। उन्होंने कहा कि हम समुद्र के सिकंदर हैं, एक तरीके से मतलब सिंबॉलिक तौर पे उनका कहना था कि इस अरेबियन सी यानी भारत और पाकिस्तान की समुद्री सीमा को डोमिनेट करने के लिए हम बिल्कुल तैयार और रेडी थे। हम इस समय भी तटस्थ तौर पर खड़े हैं। अगर कोई भी मिस्चीवियस या मिस एडवेंचर पाकिस्तान करता है तो उसकी तैयारी पूरी है। अब एक और सिंबॉलिक, ये जो मैसेज है भारतीय नौसेना के द्वारा, ये बिल्कुल क्लियर बताता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी में और मिग-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना का अपने पूरे प्रिसाइज और गाइडेड म्यूनिशन के साथ तत्पर और तैयार है। और इस अरेबियन सी में जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर की प्लेसमेंट है, वहां से पाकिस्तान की समुद्री सीमा बेहद करीब है। कराची और ग्वादर बंदरगाह बेहद करीब है। तो आप समझ लीजिए कि भारतीय नौसेना का यह मैसेज बिल्कुल क्लियर है। ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, कॉम्बैट रेडी है, यानी इस समय पूरी तरह से तैयार है, किसी भी मोर्चे को जीतने के लिए सक्षम है। और यही भारतीय नौसेना इसके माध्यम से मैसेज देना चाहती है। आपको ध्यान होगा थोड़े दिनों पहले भी जब पाकिस्तान ने जब हिमाकत करने की कोशिश की थी तो उस दौरान भारतीय नौसेना ने अपने ट्राइडेंट को दिखाया था और हमने बताया था कि भारतीय नौसेना के जो फाइटर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर फ्लीट, उसके अलावा जो उनके कैरियर्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके अलावा डेस्ट्रॉयर यानी वॉरशिप पूरी तरह से अपने साजो सामान के साथ इस समय अरेबियन सी में है। इस समय यहां पर एक्सरसाइज भी की जा रही है और एक्सरसाइज के साथ साथ इस ब्लू वाटर को डोमिनेट किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान को यह बात पता है कि अगर वो कुछ भी हिमाकत करता है तो एस्केलेट करने के लिए भारतीय नौसेना तत्पर और तैयार है। मीनाक्षी, बिल्कुल सही संदेश कल नेवी की तरफ से दिया गया था और आज भी नेवी की तरफ से दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ये जानता है हमारी नेवी की ताकत कहां तक है, हमारी नेवी की ताकत कितनी है और हमारी नेवी के निशाने पर क्या है। और कल यही बात जो है वो डीजीएओ यानी कि डीजी एयर ऑपरेशंस भी बता रहे थे। वो भी ये कह रहे थे कि हमें पता है कि वो कहां पर मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, हम ये जानते थे और हमें आगे भी इसकी जानकारी रहेगी। तो पाकिस्तान बिल्कुल भी हिमाकत ना करे। पाकिस्तान ये समझ ले कि अगर वो कोई हिमाकत करने की कोशिश करेगा, अगर वो कोई हमला करने की कोशिश करेगा, अगर वो सीज फायर का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो हम अंदर घुसकर मारते हैं, पेनिट्रेट तरीके से मारते हैं, प्रिसाइसली मारते हैं। हम ये बताते हैं कि आपकी एयरबेस भी हमारे निशाने पर है। हम ये बताते हैं कि आपने कहां कहां पर आतंकवाद को पाल रखा है, कहां कहां पर टेरर कैंप चल रहे हैं, उसे भी हम नेस्ता नाबूद कर सकते हैं। और मनीष, तब तक ये जो हमारी लड़ाई है, हमारी ये जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाएगा, जब तक पाकिस्तान अपनी सरजमी से आतंकवाद को खत्म नहीं कर देगा।
ये एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर। इसका मकसद है आतंकियों का सफाया और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। यानी भारतीय वायुसेना रैकी करेगी, भारतीय वायुसेना ऑपरेशंस देखेगी, भारतीय वायुसेना अपना एयर डिफेंस मजबूत रखेगी और भारतीय वायुसेना आतंकियों के अड्डों को तबाह करने में भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर रहेगी। भारतीय सेना सरहदों की निगरानी करेगी, भारतीय सेना जो लॉन्च पैड और टेरर कैंप है उनको न्यूट्रलाइज करेगी, भारतीय सेना आतंकी पाकिस्तानी आर्मी जो कि पाकिस्तानी आतंकियों को भेज रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करेगी। और यही ऑपरेशन सिंदूर का अब मकसद बन गया है। पहलगांव अटैक का हमले का जो पूरा का पूरा वो पूरा हो चुका है, जो वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो पूरा हो चुका है, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और इसीलिए भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और साथ में भारतीय नौसेना तीनों अलग अलग मोर्चों पर तटस्थ होकर पाकिस्तान के इस आतंकवाद को जो कि भारत के लिए वो फैलाता है उसे निपटाने के लिए तैयार है। और ये समझ लीजिए कि इस समय जो भारत के अंदर यानी जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी आतंकी यानी पाकिस्तानी परस्त आतंकी हैं, उन सब के सफाई के लिए ऑपरेशन अब तेज कर दिया गया है। मनीषा बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त जितने बॉर्डर जिले हैं वहां पर शांति है। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई है और ये भारत की केवल सामरिक शक्ति है जिसकी वजह से भारत के सामने पाकिस्तान झुकने पर मजबूर हुआ है। इस सीज फायर के लिए वो गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका के पास गया और सीज फायर के लिए वो चाहता है कि भारत के साथ बातचीत हो। भारत ये पहले ही कह चुका है कि डीजीएमओ लेवल पर ही बातचीत होगी, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की हमें जरूरत नहीं है, केवल डीजीएमओ लेवल पर बातचीत होगी। और आज दोपहर 12 बजे वो हॉटलाइन पर बातचीत होगी, टेबल पर कोई चर्चा नहीं होगी। एक बार फिर हम ये याद दिला दें